Hello students and welcome back to our English class. Students, we were discussing the chapter number 4, The Rat Trap, which is written by Selma Lagerlof for the students of class 12th. और अब तक हमने ये देखा था कि पेडलर जो है यानी वेगाबॉन्ड वो एडला के कहने पर अब आयन मास्टर के घर आ गए हैं और आयन मास्टर ने गलती से उनको क्या समझा था, नील सोलोफ समझ लिया था, इसलिए उन्होंने उनको इनवाइट किया था घर पर। नील सोलोफ जो उनका पुराना साथी था। लेकिन जब वो नहा धोकर बाहर आता है पेडलर, तब आयन मास्टर बहुत परेशान हो जाती हैं क्योंकि वो नील सोलोफ जैसा नहीं दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल अलग आदमी था। अब उसका फेस बिल्कुल चमक रहा था। वो पहचान सकते थे कि ये कौन है, और उधर वो उसको पहचान नहीं पाए थे क्योंकि वहाँ काफ़ी अंधेरा था। तो उनको गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कह देते हैं कि वो मैं शेरिफ को दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे शेरिफ को, मतलब यानी पुलिस के हवाले कर देंगे उसको। और पुलिस का नाम सुनकर पेडलर को भी गुस्सा आ जाता है और पेडलर जो है वो उसको ये भी कहता है कि दुनिया एक रेड ट्रैप है और आयन मास्टर तुम भी एक दिन किसी भी तरीके से इस जाल में फंस सकते हो। और उसको जब ये बात वो कहता है पेडलर, तो आयन मास्टर को इससे भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको यहाँ से जाने को कहते हैं। इतने में एडला जो है वो उनको मनाने की कोशिश करती है अपने फादर को कि नहीं फादर, हम खुद ही तो इसको लेकर आए थे, हम ही ने तो इसको इनवाइट किया था, और जब हमने इन्हें इनवाइट किया है और ये क्रिसमस का दिन है, हमें किसी को इस तरीके से नहीं भेजना चाहिए। इस तरीके की वो उनको बातें कहती है अपने फादर को, और उसके फादर जो हैं वो फिर मान जाते हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन सेड द आयन मास्टर। आयन मास्टर यानी एडला के जो फादर हैं वो कहते हैं एडला से कि तुम तो ऐसी एडवाइस देती हो जैसी पार्सन भी नहीं दे सकता, यानी उससे भी बुरी एडवाइस देती हो, तुम्हारे आगे तो हार माननी पड़ जाती है। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस। और ये भी कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस चीज़ के लिए बाद में पछताना ना पड़े। किस चीज़ के लिए ना पछताना पड़े? जो पैडलर को, जो चोर को उन्होंने अपने घर में रखा है, उसके लिए पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टूक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। और वो जो लड़की थी एडला, उसने पैडलर का हाथ पकड़ा और उसको टेबल की तरफ ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। अब वो उसको कहती है चलो अब बैठ जाओ और खाना खाओ चुपचाप बैठ कर। और उसको पता था कि उसके फादर ने हार मान ली है, इसलिए वो उसको बैठने को कहती है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। और जो पेडलर था उसने एक भी शब्द नहीं कहा और अपना खाना खाने लग गया। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, और वो थोड़ी थोड़ी देर में उस लड़की को देख रहा था, एडला को देख रहा था। Who had interceded for him? Interceded means offense करना। offense means किसी की तरफदारी करना, किसी के लिए, किसी के बीच में पढ़कर उसकी बात को समझना। Who had interceded for him? तो जो आयन मास, ये जो पेडलर है, उसको बड़ा वो लगता है कि ये लड़की मेरी तरफदारी क्यों कर रही है, उसको डाउट है। Though he was doubtful about her intentions and was wondering why she stopped him। और उसको बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये इसने मुझे क्यों रोक लिया, मैं तो एक मतलब इनका दोस्त भी नहीं हूँ आयन मास्टर का। ऐसी क्या दिमाग में इसके आइडिया आ गई है जो ये मुझे रोक रही है, कहीं इसका कोई और इरादा तो नहीं है, क्यों ये मेरा ऑफेंस कर रही है, मेरी तरफदारी कर रही है। द पेडलर वेंट टू स्लीप आफ्टर हैविंग फूड। अब पेडलर जो थे उन्होंने खाना खा लिया था और वो सोने के लिए चले गए। ही डिड नॉट कॉज हार्म टू एनी वन, और उन्होंने किसी का भी कोई नुकसान नहीं किया। एंड ले डाउन ऑन द सोफा इन द गेस्ट हाउस, और वो गेस्ट हाउस में वहाँ पर जाकर सो गए। कौन? पेडलर। ही वॉज वंस वोकन अप इन द आफ्टरनून, वो एक बार उठा आफ्टरनून में, बट आफ्टर हैविंग हिज लंच, लेकिन लंच लेने के बाद वो दोबारा जाकर सो गया। तो वो उसने सारा दिन कुछ नहीं किया। उसने क्या किया? उसने सिर्फ अपनी नींद पूरी करी। It was like as if he had never got the chance to sleep so peacefully as he had got at this place। ऐसा लग रहा था कि उसको शायद कभी सोने का इतना अच्छा चांस नहीं मिला है, इतनी शांति से वो सोया वहाँ पर।
एज ही हैड गॉट एट दिस प्लेस, यानी इस जगह पर जितनी अच्छी उसे नींद आ रही थी इतनी नींद अच्छी उसको कहीं नहीं आई कभी। इन द इवनिंग द फैमिली वोक हिम एज दे हैड टू लाइट अप द क्रिसमस ट्री। अब शाम हो चुकी है, इवनिंग का टाइम है, तो फैमिली जो है यानी एडला हैं, उनके फादर हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने उसको उठाया है। किसको? पेडलर को, क्योंकि वो सारा दिन सोया है, शाम हो गई है, अब क्रिसमस ट्री को जलाने का यानी चमकाना है, उसमें लाइटिंग करनी है। ही स्टूड देयर ब्लिंकिंग एज इफ ही वॉज गेटिंग हर्ट बाय द ब्राइट लाइट ऑफ द कैंडल्स। वो खड़ा तो हो गया वहाँ जाकर, लेकिन उसकी आंखें जो थीं वो ब्लिंक कर रही थी, यानी आंखें जो थीं वो धीरे धीरे बंद होती थी, खुलती थी, ब्लिंकिंग हो रही थी, क्योंकि उसको ब्राइट लाइट, जो कैंडल्स की ब्राइट लाइट पड़ रही थी, उससे उसको तकलीफ़ हो रही थी। ही अगेन वेंट टू स्लीप, और उसके बाद वो दोबारा जाकर सो गया। तो यानी सारा दिन भी वो सोया, फिर रात को जब रात हुई थोड़ी देर के लिए वो जगा, क्रिसमस ट्री जब जला वो लाइट अप किया गया, उसके बाद वो फिर जाके सो गया। फाइनली दे कॉल्ड हिम अगेन फॉर द डिनर ऑफ क्रिसमस फिश एंड पॉरेज। उसके बाद फिर रात को जब डिनर हो आया, तो डिनर के टाइम पर क्रिसमस का खाना तैयार हो चुका था, तो क्रिसमस फिश एंड पॉरेज जो बनी थी उसके लिए उसको दोबारा उठाया गया। तो कई बार उसको उठाया भी गया है और कई बार वो सोया भी है। आफ्टर द डिनर वॉज ओवर द पेडलर थैंक्ड एवरीवन प्रेजेंट। और जब डिनर ले लिया उसने, तो उसने वहाँ के जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे, वहाँ के नौकर थे और बेटी थी, उन सब का क्या किया? थैंक्स किया। द आयरन मास्टर्स डॉटर सेड दैट द क्लोथ्स विच वर गिवन टू हिम वर अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम हर फादर। और आयरन मास्टर की बेटी के पास जब वो गया, तो उसकी बेटी ने, यानी थैंक यू कहने के लिए जब वो जाता है, तो वो उसकी बेटी ये बात कहती है कि ये जो आपने कपड़े पहन रखे हैं ना, ये कपड़े जो हैं ये समझ लीजिए कि मेरे फादर की तरफ से तुम्हारे लिए ये क्रिसमस प्रेजेंट है। ये इनकी बेटी कहती है ये बात। द सूट इज़ अ प्रेजेंट यू कैन स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव हेयर एंड रेस्ट इन पीस, यू आर वेलकम बैक अगेन। देखो कितनी अच्छी बात उसने कह दी कि देखो ये जो तुम सूट पहने हो ये तो क्रिसमस प्रेजेंट है हमारी तरफ से, हमारे फादर की तरफ से, और तुम यहाँ पर क्रिसमस ईव के लिए आ सकते हो, नेक्स्ट क्रिसमस में भी तुम आ सकते हो हमारे यहाँ, और तुम्हें यहाँ पर आराम से रहना होगा, तुम परेशान मत हो ना, जब भी तुम यहाँ पर आओगे, रेस्ट इन पीस, यू आर वेलकम बैक अगेन, तुम्हारा वेलकम है, जब भी तुम दोबारा आना चाहो क्रिसमस ईव पर तुम आ सकते हो। तो ये बात एडला ने कही थी। सो ही कुड कैरी देम विद हिम। तो एडला ने क्या कहा उससे कि ये सूट फादर ने दिया है, क्रिसमस प्रेजेंट है, और तुम इसको लेकर जा सकते हो। शी इवन इन्वाइटेड द पेडलर टू बी विद हर फैमिली फॉर द नेक्स्ट क्रिसमस ईव। उसने इन्वाइट भी कर दिया पेडलर को कि तुम नेक्स्ट क्रिसमस ईव में भी हमारे साथ रहना, एंड प्रॉमिस्ड दैट नथिंग बैड वुड हैपन टू हिम। और ये प्रॉमिस किया कि उसके साथ कभी कुछ बुरा भी हम नहीं करेंगे, जब वो आएगा उसको हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। द पेडलर डिड नॉट हैव एन आंसर फॉर दिस एंड स्टेयर्ड एट द गर्ल विद वंडर। अब पेडलर जो था वो कोई जवाब नहीं दे पा रहा था इस बात का, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें एडला कह रही थी उसको, और वो उसको देखता रहा उस लड़की को, और उसको वो वंडर कर रहा था, उसे अजीब सा लग रहा था, क्यों हो रहा, अचंभा हो रहा था उसको। नेक्स्ट डे बोथ आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट फॉर द क्रिसमस सर्विस अर्ली इन द मॉर्निंग। अब दूसरे दिन सुबह का टाइम आ चुका है, तो ये लोग जो हैं आयरन मास्टर और उसकी बेटी, ये लोग जा रहे हैं क्रिसमस सर्विस के लिए, यानी चर्च जा रहे हैं अब ये लोग। तो चर्च जाना था इनको, तो वो लोग जल्दी उठ गए थे। कौन? एडला और आयरन मास्टर। दे डिड नॉट डिस्टर्ब देयर गेस्ट एज ही वॉज अस्लीप। और उन्होंने अपने गेस्ट को डिस्टर्ब नहीं किया, वो सो ही रहा था वहाँ पर पेडलर, उसको जगाया भी नहीं ये कहने के लिए कि हम जा रहे हैं अभी, तुम आराम कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम, मतलब उसको उठाया नहीं उन्होंने, उन्हें ये भी नहीं कहा कि जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। अब एडला और आयरन मास्टर दोनों कहाँ चले गए हैं? चर्च की तरफ चल दिए हैं। एडला डिजेक्टेड। आयरन मास्टर एंड एडला विजिट चर्च नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी दोनों चर्च गए हैं। लर्न अबाउट पेडलर बीइंग अ थीफ हु रॉब्ड द क्रॉफ्टर। वहाँ जब वो चर्च में गए तो चर्च में बातचीत हो रही थी वहाँ पर कुछ ऐसी कि एक आदमी है जो क्रॉफ्टर का पैसा लेके भाग गया है, चोरी करके भागा है क्रॉफ्टर के घर से। हेयर यू कैन सी द सेंटेंस, लर्न अबाउट पेडलर बीइंग अ थीफ हु रॉब्ड द क्रॉफ्टर। तो एडला जो है अब यहाँ पर
चर्च गई तो चर्च से जब वापस आ रही थी, लौट रही थी, तो वो बहुत दुखी है, डिजेक्टेड है। डिजेक्टेड यानी वेरी सैड, क्योंकि उसको वहाँ पर ये पता चला था कि एक आदमी एक चोरी करके भागा है। कहाँ से? एक क्रॉफ्टर के घर से। आयरन मास्टर श्योर द पेडलर मस्ट हैव रन अवे विथ देयर सिल्वर कटलरी। और आयरन मास्टर जो थे, अब उनको पक्का इरादा हो चुका था कि ये जो आदमी है, यही है वो चोर जिसने क्रॉफ्टर के घर में चोरी की है, और वो हमारे घर से भी अब सिल्वर कटलरी यानी सामान लेकर, जो कीमती सामान होता है वो लेकर भाग जाएगा यहाँ से। अब उसको आयरन मास्टर को पूरा पूरा पक्का इरादा हो गया था कि पेडलर जो है वो भाग चुका होगा अब तक यहाँ से। इसलिए एडला क्या थी? एडला सैड एंड डिजेक्टेड, क्योंकि उसने अपने फादर की बात नहीं मानी थी। अब उसको उसके लिए पछतावा हो रहा था। Both Ironmaster and his daughter had come to know that a rat trap seller had stolen money from the old crofter's house, realized that he was the same man whom they had believed a guest. The Ironmaster said that it was his daughter who insisted to give shelter to a thief, and was wondering that how many silver spoons had been stolen by him. तो वही सेम बात जो मैंने अभी इससे पहले वाले पिक्चर में आपको बताई कि आयरन मास्टर और उसकी डॉटर, उनको जब ये बात पता चलती है, हैड कम टू नो दैट अ रेड ट्रैप हैड स्टोलन मनी फ्रॉम द ओल्ड क्रॉफ्टर्स हाउस एंड रियलाइज दैट ही वॉज द सेम मैन। और अब उनको अब ये रियलाइज हो गया था कि ये वही आदमी है, यही पैडलर है जिसने ये काम किया था, जिन्होंने इसको अपने घर में गेस्ट बना कर रखा है। द आयरन मास्टर सेड दैट इट वॉज हिज डॉटर हु इंसिस्टेड। अब आयरन मास्टर अपनी बेटी को कह रहे हैं, देखो तुम्हारे कहने पर मैंने उसको रहने के लिए जगह दी, उस चोर को। अब उनको बड़ा अजीब सा लग रहा है कि पता नहीं हमारे घर में चोरी करके वो चला ना गया हो। The wagon had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. वैगन गाड़ी को कहा गया है, तो वैगन जो थी यानी गाड़ी जो थी, अब वो बिल्कुल रुकने को तैयार नहीं थी, यानी आयरन मास्टर रुकने को तैयार नहीं थे, वो घर जाने को तैयार बैठे थे बिल्कुल। उन्होंने फ़ौरन उसमें पैर रखा फ्रंट व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट। और फिर उन्होंने जब वो घर पहुंचे हैं तो वैलेट से उन्होंने कहा, ये जो पर्सनल असिस्टेंट है उससे उन्होंने कहा कि स्ट्रेंजर कहाँ पर है, क्या वो अभी भी यहीं पर है। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीफ। और आयरन मास्टर ने ये बात इसको भी बताई वैलेट को कि उन्होंने सुना है कि कोई चोर है जो कि चोरी करके भागा है, कि और यही आदमी है जो पेडलर है, वो चोर है। द वैलेट आंसवर्ड दैट द फेलो हैड गॉन। वैलेट ने जवाब दिया, अटेंडेंट जो था उसने जवाब दिया कि वो तो जा चुका है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। और वो कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं गया है, बल्कि क्या करके गया है? ऑन द कॉन्ट्ररी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present. तो असिस्टेंट ने बताया, नहीं वो चोरी करके नहीं गया, कुछ भी लेकर नहीं गया, वो तो चला गया यहाँ से कुछ भी लिए बिना, लेकिन हाँ एक पैकेट छोड़ कर गया है। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एक पैकेट दिखाई दे रहा है। तो अटेंडेंट ने सारी बात बताई, फिर कहा कि एक पैकेट छोड़ कर गया है वो, जो किसके लिए है? मिस विल्मनसन के लिए है। वो क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं, वॉज टू बी काइंड इनफ और टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। वो बहुत अच्छी हैं और वो मेरा जो क्रिसमस प्रेजेंट जो मैं दे रहा हूँ उसको एक्सेप्ट करेंगी। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज। तो लड़की ने क्या किया? यंग गर्ल ने पैकेज को ओपन किया। विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस। और इतनी बुरी तरह से उसको पैकिंग की गई थी, डब्बे की पैकिंग, क्योंकि वो तो पैडलर था, उसे ये सब चीज़ें नहीं पता थी कि कैसे पैकिंग की जाती है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि जो कंटेंट थे अंदर वो भी बाहर को दिखाई दे रहे थे, जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। उसको वो बहुत खुश हुई गिफ्ट को देखकर, उसको बड़ी हंसी आई, उछल गई वो एकदम से। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, जिसमें उसको क्या मिला? डब्बे में एक स्मॉल रेड ट्रैप मिला, चूहेदानी जिसे हम कहते हैं। एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 crore नोट्स। और उस चूहेदानी के अंदर 3 नोट रखे थे, 10 क्रोनर नोट्स जो थे, 10 के जो नोट्स थे, 30 क्रोनर जो थे, वो चोरी की थी जो, वो उसके अंदर रखे थे।
बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और था. इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स. तो रेड ट्रैप के अंदर एक लेटर भी था, इस चूहेदानी के अंदर एक लेटर भी था जिसमें बड़े बड़े शब्दों में कुछ लिखा हुआ था. जैग्ड कैरेक्टर्स. क्या लिखा था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस. किसके लिए लिखा है? एडला के लिए लिखा है. सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन. तो उसने इसकी तारीफ़ की है उसमें कि जब तक मैं यहाँ पर रहा पूरे दिन तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा मेरा दिन गुजरा. सो नाइस टू मी, तुम मेरे साथ बहुत अच्छी रही पूरा दिन. तुमने मुझे क्या समझा? जैसे मैं कोई कैप्टन हूँ. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, और मैं भी तुम्हारे लिए बदले में अच्छा बनना चाहता हूँ. एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक रियल कैप्टन होता है. फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बरेस्ड एट दिस क्रिसमस रीजन बाय अ थीफ. फिर उसने ये भी लिखा है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें इस चीज़ के लिए एम्बरेस होना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े इस क्रिसमस सीज़न पर एक चोर के द्वारा. बट यू कैन गिव बैक, लेकिन तुम ये जो पैसा है, द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, क्योंकि वो बहुत अच्छी नेचर की थी तो उसने लेटर में ये भी लिखा है कि ये जो पैसा मैं छोड़ कर जा रहा हूँ ये एक आदमी का है, एक बूढ़े आदमी का है जो कि रोड साइड पर रहता है. प्लीज़ ये पैसा उसको दे देना. हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो, जिसने एक मनी पाउच विंडो के ऊपर टांग रखा था. बता रहा है वो कि टंगा है, वहाँ पर टंगा होगा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोई चारा लगा देते हैं. एज अ बेट फॉर पुअर वॉन्डरर्स. द रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम रैट. और ये जो रेड ट्रैप है, ये जो चूहेदानी है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए क्रिसमस प्रेजेंट है, एक रैट की तरफ से. हु वुड हैव बिन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, जो कि एक किस में फंस चुका था? एक जाल में, दुनिया के जाल में फंस गया था. इफ़ ही हैड नॉट राइज्ड टू कैप्टन, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ. अगर तुम लोगों ने मुझे कैप्टन ना समझा होता तो मैं तुम लोगों को ये सारी बातें, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी बात को क्लियर कर पाता. तो एक कैप्टन के तरीके से आप लोगों ने मुझे मतलब पोस्ट दी, ऊंचा उठाया, जिसकी वजह से मेरे अंदर हिम्मत आ गई और मैंने अपनी सारी बात इसमें क्लियर कर दी है. रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड. अब वो उसकी क्या बन चुकी है? दोस्त बन चुकी है. रिटर्न विद फ्रेंडशिप. और उसमें सबसे नीचे उसने अपना नाम क्या लिखा? कैप्टन वॉन स्टैलो. इस नाम से उसको जाना जाता था, नील्स ओलोफ को, इसलिए उसने नीचे नाम लिखा कैप्टन वॉन स्टैलो. सो हेयर योर चैप्टर वॉज completed. Your chapter is completed and I have given some questions here in the video. उसको भी आप एक बार देख लें. जो चैप्टर है वो तो आपको पता ही है किस तरीके से एंड हुआ है. द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बींग वॉज अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव ऑफ एडला विल्मनसन. तो जो अंदर की अच्छाई थी इंसान की, किसकी थी? रेड ट्रैप पेडलर की जो थी वो जग गई. किसकी वजह से जगी है? थ्रू द लव ऑफ एडला विल्मनसन. लेट अस कम टू द कैरेक्टर एनालिसिस. एडला विल्मनसन, मैंने इस वीडियो में कैरेक्टर्स डाले हैं, आप उनको कॉपी कर सकते हैं नोटबुक में. आयरन मास्टर, रेड ट्रैप एंड क्रॉफ्टर, इन सब के इसमें कैरेक्टर्स मैंने दिए हैं वीडियो में. First we come to the red trap peddler. Here is the character sketch. Characteristics क्या है? पुअर वेगाबॉन्ड है ये. शेबी एंड रेड क्लोथ्स में रहता था और सोल्ड रेड ट्रैप्स, पेटी थ्रीवरी करता था. तो जो भी आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा जब कोई कैरेक्टर स्केच पूछा जाएगा रेड ट्रैप के बारे में, सो यू कैन राइट these answers in it. सेकेंड वन इज़ एडला विल्मनसन. नॉट एट ऑल प्रिटी, बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, बट मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय. एक्सेप्शनली काइंड थी, वाइज एंड परसेप्टिव, ऑब्जर्वेंट, ग्रेट जज ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर. शी displays maturity and grace. She is kind, gentle and hospitable. So all these characters you can write in the question if any question will be asked related with the Edla Wilmanson. Then iron master, पैसे वाला था, ओनर ऑफ अ लार्ज आयरन फैक्ट्री,
Greatest ambition was to ship out good iron to the market. Kind-hearted and friendly. Was in the military in his younger days. Not very observant. Not a good judge of character. When he mistakes the red trap seller as his old friend, he tried to help him. He did not insult him because of his worn-out condition. He took him to his own house and cared for him. So these are the characters of the iron master. लास्ट वन इज़ ओल्ड क्रॉफ्टर. तो आखिर में हम देखते हैं ओल्ड क्रॉफ्टर का. क्रॉफ्टर क्या था? ओल्ड मैन था और उसने पैडलर को जगह दी थी रात को रुकने के लिए. अकेला था. अच्छा लगा उसको, कंपनी मिल गई थी. उसने उसको पैडलर को फूड दिया, टोबैको दिया, बातचीत की और उसने अपनी सारी बातें उसको बताईं और ये भी बताया कि उसको 30 क्रोनर्स मिल जाते थे और अब वो मिल्क बेचता है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काव है उसकी. तो ओल्ड क्रॉफ्टर काइंड था, जेनरस था और सारी बातें उसने कॉन्फिडेंशियल जो बातें थी वो उसने उसको बताई थी. नाउ यू कॉपी डाउन दीज कैरेक्टर्स इन योर क्लास वर्क नोटबुक. हियर योर चैप्टर is completed. I will come back with the new chapter in the next video. Thank you all of you.